अस्सलामुअलैकुम। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जू 501 का टॉपिक नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक हमारे पास थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और पढ़ने में मज़ा भी बहुत आएगा। और यूँ समझें कि हम जो है ना वो एक न्यू डायरेक्शन में एंटर होने लगे हैं। अभी तक हम ये देख रहे थे कि ठीक है, जीन कैसे होती है, उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी, सेंट्रल डॉग्मा क्या होता है, ठीक है। लेकिन अब हम जो है ना वो बाकायदा जीन को पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले हम टॉपिक नंबर 25 का नाम क्या है ये हम देखते हैं। टॉपिक नंबर 25 है हमारे पास एनाटॉमी ऑफ द जीन। वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले हम इसके नेम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि हम जीन का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करने लगे हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी हम पढ़ते हैं ना तो एक तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है, दूसरा ये पढ़ के हमें मज़ा भी आता है क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा जो है ना वो इजाफा कर देता है। तो हम जीन की एनाटॉमी पढ़ने लगे हैं, यानी कि जीन का इंटरनल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी ऑफ द जीन क्या है कि यूकैरियोटिक जीन्स आर कंटेन्ड विद इन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन कॉल्ड क्रोमेटिन। हमारी जो यूकैरियोटिक सेल की जीन्स होती हैं ये दो चीज़ों से बनी हुई होती हैं। एक तो डीएनए होता है और एक प्रोटीन होती है। जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बना देती हैं तो हम इसको कहते हैं क्रोमेटिन। और ये हमारे पास ज़्यादातर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है। यूँ समझे कि हमारे पास न्यूक्लियस में जब एक सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होता है तो उसके अंदर ढेर सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और वो बेसिकली क्या होते हैं, क्रोमेटिन। The protein component constitutes about half the weight of chromatin and is composed largely of nucleosomes. अब ये जो हमारे पास क्रोमेटिन का प्रोटीन कंपोनेंट है ये तकरीबन हाफ ऑफ द वेट होता है और ये किस स्ट्रक्चर में बना हुआ होता है, न्यूक्लियोसोम्स के स्ट्रक्चर में बना हुआ होता है। अब ये न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं ये हम ज़रूर आगे की स्लाइड्स में इंशाल्लाह पढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। क्रोमेटिन को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये मैंने एक इंटरनेट से पिक्चर ली है और ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि ये हमारे पास एक सेल है, जितना भी येलो कलर का रीजन आपको नज़र आ रहा है और ये पिंक कलर का रीजन इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के रीजन में यू कैन सी कि ये हमारे पास थ्रेड लाइक मटीरियल पड़ा हुआ है और ये थ्रेड लाइक मटीरियल क्रोमेटिन है। और ये किन दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन और डीएनए से मिलके बना हुआ है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट क्रोमेटिन। नेक्स्ट मूव करते हैं। न्यूक्लियोसोम। अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियोसोम हमारे पास क्या होता है। न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ एन ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, 2 molecules each of histones H2A, H2B and histones H3-4। न्यूक्लियोसोम हमारे पास एक हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर मॉलिक्यूल होता है। ऑक्टामर मतलब 8 मॉलिक्यूल, जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास H2A, H2B के होते हैं, ईच मतलब दोनों के। और हिस्टोन्स के H3, H4 भी मौजूद होते हैं। रैप्ड विद 2 लूप्स कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 140 पेयर्स ऑफ डीएनए, जिसके इर्द गिर्द जो है वो 140 बेस पेयर डीएनए का मॉलिक्यूल भी रैप हुआ हुआ होता है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोसोम का। ऐसे नहीं समझ आएगा, हम डायग्राम देखते हैं। ये है हमारे पास डायग्राम जो कि मैंने इंटरनेट से पिक की है। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोसोम है। ये एक न्यूक्लियोसोम है, इसका मतलब है कि इस वक्त डायग्राम में कितने न्यूक्लियोसोम है, 4, 1, 2, 3, 4। ये 4 न्यूक्लियोसोम हैं। ये एक स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम कहलाता है। अब इस न्यूक्लियोसोम के अंदर होता क्या है, लेट्स सी। ये जो डार्क कलर का आपको रैप नज़र आ रहा है, यानी कि लिपटा हुआ नज़र आ रहा है, ये हमारे पास होता है डीएनए। और ये जो ब्लू कलर का आपको सर्कुलर सा सिलेंडर नज़र आ रहा है ये होती है हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द डीएनए रैप हुआ होता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये भी पिक्चर जो है वो मैंने इंटरनेट से पिक किया जस्ट इसलिए ताकि आपको एक अच्छा सा जो है ना वो कॉन्सेप्ट एलैबोरेट हो जाए कि हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर जब तक न्यूक्लियस के अंदर होता है ना तो ये क्रोमेटिन है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमें बीड्स नज़र आना शुरू होंगे। इन बीड्स को भी आप जूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली असल में स्ट्रक्चर है क्या। असल में स्ट्रक्चर क्या है कि हिस्टोन प्रोटीन है जिसके इर्द गिर्द डीएनए रैप हुआ हुआ है। तो ये सारा कुछ इतना
सुपर कॉइल होके हमारे न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। वैसे 2 मिनट के लिए इमेजिन करें तो ये कितनी ज़बरदस्त बात है कि एक इतना बड़ा मॉलिक्यूल इतनी सुपर कॉइलिंग के बाद हमारे न्यूक्लियस में पूरा आ जाता है, और ऐसा न्यूक्लियस जिसको हम देख भी नहीं सकते। वाओ, अमेजिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे मैनुअल में से डायग्राम थे जिसको मैंने ट्राई किया कि मैं शामिल कर लूँ ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। ये हमारे पास कॉइलिंग है, दैट्स मीन कि ये हमारे पास क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल, जिसमें से हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास ऑक्टामर मॉलिक्यूल है पूरा, जिसमें से ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम है, और ये सारे का सारा हमारे पास सुपर कॉइल हुआ हुआ होता है। सुपर कॉइल होने के बाद क्या बनाता है, क्रोमेटिन। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे पास एक नई टर्मिनोलॉजी है, एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स। नाउ वी शुड सी कि एक्सॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स क्या होती हैं। एक्सॉन्स हमारे पास डीएनए के ऐसे रीजन्स होते हैं जो कि कोडिंग कर सकते हों। कोडिंग मतलब मैं आपको ठीक तरीके से बताती हूँ कि डीएनए में हर सीक्वेंस जो है वो प्रोटीन बनाने के काबिल नहीं होती, तो डीएनए की वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बना सकती है उसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स डीएनए के वो सीक्वेंस होती है जो कि प्रोटीन बना सकती है, यानी कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगी, तो ये वो वाला रीजन होता है जो कि प्रोटीन बना सकता है। और इंट्रॉन्स क्या होते हैं, इंट्रॉन्स आपके पास नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। ये वो रीजन्स होते हैं जो कि प्रोटीन नहीं बना सकते, यानी कि इनसे मैसेंजर आरएनए तो बन जाएगा, ये आगे मैसेंजर आरएनए में मूव तो कर जाएंगे, लेकिन प्रोटीन बनने से पहले ये रिमूव कर दिए जाते हैं, और उस रिमूवल को कहते हैं स्प्लाइसिंग। तो आपके पास इंट्रॉन्स वो रीजन होता है डीएनए का जो कि प्रोटीन नहीं बना सकता। एक दफ़ा फिर से सुन लें ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्सॉन्स वो रीजन है डीएनए का जो कि प्रोटीन बना सकता है, और इंट्रॉन्स वो रीजन है डीएनए का जो कि प्रोटीन नहीं बना सकता। होप्स हो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ ना समझ आए ना तो लाजमी कमेंट के थ्रू पूछें। थैंक यू सो मच। आप सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।